छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों पर सरकार की मेहरबानी खूब रही। हालांकि इसके लिए उन्हें हड़ताल का भी सहारा लेना पड़ा, लेकिन सरकार एक एक कर उनकी मांगों को मानती रही। अब सियासी गलियारों में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर तमाम चुनौतियों के बाद भी सरकार कर्मचारियों की मांगों को क्यों मानती जा रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। कर्मचारियों पर सरकार मेहरबान, 2023 की राह कितनी आसान। जो कर्मचारी सालों से तरक्की और बेहतरी की आस लगाए बैठे थे, बघेल सरकार के राज में उनकी उम्मीदों को पंख भी लगे। यह अलग बात है कि कर्मचारियों को मांग मनवाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा, लेकिन हड़ताल के बाद ही सही सरकार ने एक एक कर सभी की मांगों को माना। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कर्मचारियों ने कब कब हड़ताल की और सरकार ने कब कौन सी मांगों को माना। पुरानी पेंशन की मांग उठी, जिससे बघेल सरकार ने सबसे पहले लागू किया। इसके बाद अगस्त 2022 में कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। इसमें करीब 96 कर्मचारी संगठन शामिल हुए थे। सरकारी दफ्तरों में कामकाज प्रभावित हुआ था। सीएम के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म हुई थी, जिसके बाद सरकार ने 6% डीए बढ़ाया था, लेकिन कर्मचारी केंद्र के समान डीए की मांग पर अड़े रहे। अक्टूबर में कर्मचारियों ने हड़ताल की फिर से धमकी दी। कुछ दिनों तक हड़ताल भी हुई, जिसके बाद सरकार ने 5% डीए और बढ़ा दिया। अब कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। लगभग 4 साल व्यतीत होने के बाद विभागों में आज तक ये आंकड़ा नहीं है कि किस विभाग में कितने संविदा नियुक्त कलेक्टर दर या नियमित कर्मचारी हैं। बार बार सरकार जानकारी मांगती है। अभी वर्तमान में जब वन विभाग के कर्मचारियों ने लंबा आंदोलन किया 20 अगस्त से 22 सितंबर तक, तब एक 18 सितंबर को जीएडी ने फिर पत्र जारी किया कि कितने विभाग में कितने कितने पद रिक्त हैं और नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों में इस बात का संतोष है कि नियमितीकरण की कार्यवाही प्रारंभ हो रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सरकारी कर्मचारियों का डीए कब कितना बढ़ा। जनवरी 2020 में 4% की बढ़ोतरी हुई, जुलाई 2020 में 3%, जनवरी 2021 में 4%, जुलाई 2021 में 3%, जनवरी 2022 में 3% और मई 2022 में 5% की बढ़ोतरी हुई। फिर अगस्त 2022 में 6% की बढ़ोतरी हुई, जबकि अक्टूबर में 5% डीए की और बढ़ोतरी हुई। यानी आंकड़े बताते हैं कि बघेल सरकार के राज में 8 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। अब सरकार संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की तैयारी में जुटी है। संविदा कर्मी आंदोलन करते रहे हैं। स्थायी करने का मुद्दा सियासी रहा है। कांग्रेस ने 2018 में नियमितीकरण का वादा भी किया था। चुनावी वादे को पूरा करने की तैयारी तेज हो गई है। 45,000 संविदा कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। चर्चा है कि दिसंबर तक संविदा कर्मचारी स्थायी कर दिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि हम जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको भी नियमित करेंगे, और हमने अपने घोषणा पत्र के 90% से अधिक वादों को पूरा किया है। निश्चित तौर पे जो अनियमित कर्मचारी हैं उनके संबंध में जानकारियां एकत्रित की जा रही हैं, और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी और हमारी सरकार उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। लेकिन कितना करेगी इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे नियुक्तियां इन लोगों ने करने की कोशिश की, लेकिन पूरा देश ने उसको देखा कि किस तरीके से उसको आगे आगे खिसकाते रहे। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो हम लोगों ने लाखों लोगों को जो है जितने लोग कर्मचारी थे उनको नियमित किया। अब सवाल है कि आखिर सरकारी कर्मचारियों को खुश कर साधने में क्यों जुटी है। तो सबसे पहले आपको कर्मचारियों की संख्या बताते हैं, उसके बाद इसका कारण भी बताएंगे। तो आंकड़े बताते हैं कि 90 विभागों में करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। प्रथम वर्ग के 25,000 कर्मचारी हैं, दूसरे वर्ग के 60,000, तीसरे वर्ग के 2,85,000 और चतुर्थ श्रेणी के 1,30,000 कर्मचारी हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर कर्मचारियों को साधने की कोशिश क्यों हो रही है। तो प्रदेश में करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। एक कर्मचारी में कम से कम 4 मेंबर जरूर होते हैं। औसतन 4 सदस्य भी जोड़ो तो 20 लाख लोग होते हैं। 20 लाख लोगों का समर्थन बाजी पलट सकता है। सरकारी योजना से गाँव में लोग खुश हैं। आदिवासी, किसान और युवाओं को सरकार पहले ही साध चुकी है। बीजेपी के पास सिर्फ कर्मचारियों का मुद्दा ही था, इसलिए सरकार ने इस मुद्दे को भी खत्म कर दिया ताकि 2023 में सरकार से किसी वर्ग की नाराजगी न रहे।
जन घोषणा पत्र कांग्रेस का जारी हुआ, इसमें प्रमुखता से इसका उल्लेख किया गया था। सभी वर्ग को साधने के लिए जिस तरह से घोषणा पत्र में विभिन्न विषयों को शामिल किया गया, उसमें यह भी एक महत्वपूर्ण विषय था, जिसमें अंशकालिक को पूर्णकालिक करना और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करना। अब इसके नियुक्ति में महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कितने पद रिक्त हैं, आर्थिक स्थिति क्या है, क्या क्या इनके पास योग्यता है, पद के अनुरूप योग्यता कितने कर्मचारियों के पास है। सबको नियमित करने की बात कहना एक अलग विषय है, लेकिन जब व्यवहारिक धरातल में बात करेंगे तो सबको करने के लिए उनकी योग्यता की भी देखना पड़ेगा और पद रिक्तता, इस प्रकार के तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए शासन की ओर से विभागों से जानकारी तो मंगाई जा रही है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में सरकार को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। दरअसल बीजेपी समय समय पर कर्मचारियों की नाराजगी को तूल देती रहती थी, इससे सरकार की किरकिरी होती थी। 2023 में इससे समीकरण बिगड़ सकते थे, इसलिए सरकार ने एक एक कर्मचारी को साधना शुरू किया। वैसे भी कर्मचारी ऐसा वर्ग है जिसके साथ न सिर्फ पलड़ा भारी रहता है, बल्कि उनके साथ से सामाजिक तौर पर उसका एक बड़ा मैसेज भी जाता है। कहीं न कहीं यही वो कारण है जिसकी वजह से बघेल सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को प्राथमिकता में रखा। छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी विभागों में काम करने वाले अनियमित और संविदा कर्मियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सभी अलग अलग विभागों को पत्र लिखकर अनियमित और संविदा कर्मियों की जानकारी मांगी गई है। ऐसे में अनियमित और संविदा कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वे लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे हैं और अब इंतजार है कि उन्हें कब तक नियमित किया जाएगा। इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। विपक्ष नियमितीकरण के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है और कह रहा है कि बीजेपी की सरकार में 1,08,000 कर्मचारियों को नियमित किया गया था, लेकिन ये सरकार जिसके पास फंड नहीं है वो यह निर्णय कैसे ले सकती है। सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार सबके बारे में सोच रही है और सबका ख्याल रखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि कर्मचारी आए दिन हड़ताल करते थे, इससे कामकाज भी प्रभावित होता था, सरकार की छवि भी खराब हो रही थी। इसीलिए कर्मचारियों की मांगे अब मानी जा रही हैं और इससे कहीं ना कहीं चुनाव में भी सरकार को फायदा मिल सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारी अंतिम चरण में है। इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है। माना जा रहा